अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो भक्तों, साईं बाबा शिरडी में रहने वाले भगवान हैं। हमारे उद्धार के लिए साईं बाबा अवतरित हुए हैं। साईं बाबा बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणाकर हैं। जो साईं बाबा की शरण में जाता है, साईं बाबा उसकी सहायता करने तत्काल आते हैं। जो एक बार साईं बाबा के द्वारका माई में कदम रखता है, उसका भला होता ही होता है। साईं बाबा को आप श्रद्धा से पुकारिए तो साईं बाबा आपकी सहायता करने तत्काल आएंगे। क्या हम पानी के दीप जला सकते हैं? लेकिन साईं बाबा ने जलाए हैं। सबका मालिक एक। क्या हमारी पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है? नहीं ना, लेकिन साईं बाबा की चलती है। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं कहता हूं नीचे उतर, नीचे और नीचे और नीचे। क्या हम खंड योग कर सकते हैं? लेकिन साईं बाबा करते हैं। अरे साईं बाहर तो आ, सामने आ। हाँ? हाँ, 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 हाँ,
ये क्या देख रहा हूं मैं? हाँ, 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 अरे अरे, लगता है किसी ने साईं बाबा की हत्या की है और इस वक्त तो मैं यहाँ पर अकेला हूँ। साईं बाबा की हत्या का आरोप मुझ पर लगेगा। मालिक, साईं बाबा योगी राज हैं। साईं बाबा ईश्वर हैं। आप सब लोग बोलिए, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलो पुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल। श्री ज्ञान देव तुकाराम। श्री कौपिनेश्वर महाराज की जय। साईं बाबा शिरडी में रहने वाले भगवान हैं। हमारे उद्धार के लिए साईं बाबा अवतरित हुए हैं। जो एक बार साईं बाबा की द्वारिका माई में कदम रखता है उसका भला होता ही होता है। साईं बाबा बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणाकर हैं। जो साईं बाबा की शरण में जाता है साईं बाबा उसकी सहायता करने तत्काल आते हैं। क्या सोच रहे हो? शिरडी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। कब आ रहे हो? बोलो, कब आओगे? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मालिक। लीजिए, पानी पीजिए। नहीं शिबू, जानकी की कोई चिट्ठी आई? क्यों? आपको जानकी बेटी की चिंता लग रही है? जानकी मेरी बेटी है शिबू। फिर भी आप कह रहे हैं कि जानकी का भविष्य खंडोबा पे निर्भर है, और खंडोबा ने ही जानकी का भविष्य संवारा है और संभाला भी है। क्या मतलब? हंसराज जी जानकी के ससुराल गए थे। खंडोबा की कृपा हुई और जानकी के ससुराल वालों की मांग पूरी हो गई।
हमारे खंडोबा तो साईनाथ ही है। हंसराज को जानकी के ससुराल जाने की प्रेरणा साईनाथ की है। आओ रे आओ भैया, चलो साईं के द्वार, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। आओ रे आओ भैया। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, ये सारे शिरडीवासी उस ढोंगी साईं की स्तुति क्यों कर रहे हैं? अरे सब नाटक है वैद्य जी, नाटक। वैद्य जी, हाँ? चलिए हम भी नाटक मंडली में शामिल हो जाते हैं। नाटक मंडली में शामिल हो जाना चाहते हो धोंडू? हाँ द्वारिकानाथ जी, उन्हीं की तरह गाते हुए चलते हैं, पुण्य मिलेगा। राम राम राम। धोंडू, तुम पुण्य कमाना चाहते हो? हाँ। लेकिन क्या है कि तुम्हारी कुंडली में मुझे पाप ग्रह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वैद्य जी, मुझे भी दिखाई दे रहा है, पाप ग्रह हमारे पास में खड़ा है। अरे ये नालायक, पाप ग्रह। अरे नालायक गधे कहीं के। मार क्यों रहे हो? द्वारिकानाथ जी के बारे में उल्टा बोलता है, ओ धरती पे जन्नत का नजारा, शिरडी के साईं का द्वारा, खो जाए जब सारे सहारे, खो जाए जब सारे सहारे, साईं एक आधार। आओ रे आओ भैया। महालसापति, जानकी बेटी कुशल तो है ना? साईनाथ, साईनाथ, उठो महालसापति, उठो। सब ठीक हुआ ना? फिर रो क्यों रहे हो पगले? हाँ हाँ, बोलो। ठीक करने वाले तो आप ही हैं ना साईनाथ। फिर भी रो रहे हो महालसापति? आपकी प्रभुता का नया साक्षात्कार देखा और आंख भर आई साईनाथ। द्वारिका माई में होकर भी आप हर तरफ, हर दिशा में होते हैं। इस सत्य से मैं एक बार फिर परिचित हुआ साईनाथ। मैं इस सत्य से गदगद हुआ साईनाथ, गदगद हुआ। आप भक्त वत्सल हैं, ये जानने के बाद भी मैं जानकी बेटी की चिंता करता रहा।
इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए साईनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। माँ बाप बेटे की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा महालसापति? आप करेंगे साईनाथ, आप, क्योंकि आप हम सबकी माँ हैं, हम सबके पिता हैं आप। जैसे आकाश में उड़ने वाले पंछी की अपने घरौंदे में रखे बच्चों पर नजर होती है, वैसी ही आप हमारी चिंता करते हैं। आप हमारे कुटुंब प्रमुख हैं साईनाथ। साईनाथ महाराज की जय। हमारा सुख दुख आपका सुख दुख है, हमारी चिंता आपकी चिंता है। हम आपके कृतज्ञ हैं साईनाथ। जय साईनाथ। जय साईनाथ। एक समय आपने नाना चांदोरकर की बेटी मैना दीदी की आपने रक्षा की थी बाबा। सब कुछ आंखों के सामने हुआ था, अब भी सब कुछ याद है। फिर भी मन ही मन में आप पर गुस्सा किया था बाबा। सिर्फ क्रोध बहन? मन में अविश्वास भी जागा था बाबा। नहीं बहन, नहीं, रोना नहीं। इस द्वारिका माई में अगर किसी के आंसू निकलते हैं तो द्वारिका माई खुद व्याकुल हो उठती है। इस द्वारिका माई में जो भी आता है वो इस द्वारिका माई की संतान है, और अपनी संतान को दुखी देखकर द्वारिका माई खुद दुखी हो उठती है। यहाँ आने वाले हर इंसान को द्वारिका माई संकेत देती है कि उसका भला अवश्य होगा, और द्वारिका माई सबका भला करती है जो कोई भी इस द्वारिका माई में कदम रखता है। हमारी बेटी जानकी का भविष्य भी द्वारिका माई ने ही संवारा है बाबा। इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नसीब का लिखा कभी नहीं मिटता, क्योंकि इंसान का नसीब इंसान खुद अपने कर्मों से लिखता है। वो अपने कर्मों के फल भोगता है, अपने कर्मों से प्राप्त भोग भोगता है। इससे किसी को छुटकारा नहीं है बहन, न इस साईं बाबा को, न तुमको, न जानकी बेटी को। इसलिए मैं अपने भक्तों को अपने पास बुला लेता हूं, उनके कर्म अच्छे हों इस पर नजर रखता हूं, उसे सत्कर्म करने के लिए कहता हूं, किसी को पैसों से दूर रखने की कोशिश करता हूं तो किसी को पैसों से मदद करने पर ऐतराज जताता हूं। साईनाथ, अब तुम ही बोलो महालसापति, क्या मैं गलत करता हूं? नहीं साईनाथ। आप जो भी करते हैं साईं बाबा, जो भी बोलते हैं, सब हमारे हित में ही होता है। महालसापति, पैसा दीमक है, वो इंसान के विवेक को खा जाता है, इंसान की संवेदनशीलता को सुन्न कर देता है। पैसा इंसान को मालिक से दूर कर देता है। महालसापति, सभी योगेश्वर कृष्ण नहीं होते। ऐश्वर्य में पलने के बाद भी कृष्ण को ऐश्वर्य का कोई मोह नहीं था। उनके मन में विकारों के लिए कोई स्थान नहीं था। मानव रूप में भी निर्विकार निर्विकार ही रहा। इसलिए तो कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, योगियों के योगी कहते हैं। ये सहज नहीं है महालसापति। पैसों की वजह से यदि बुद्धि भ्रष्ट हुई तो अपनी उन्नति की तरफ जाने वाला इंसान कब अवनति की दिशा में चला जाएगा पता ही नहीं चलता। और मैं नहीं चाहता महालसापति कि मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त का अधोपतन हो। मालिक पर विश्वास करो। ये जान लो, मालिक किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी का बुरा करता भी नहीं। मालिक हमेशा हर किसी की भलाई चाहता है और उसका भला करता भी है।
सबका मालिक एक। ओम साई अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साई महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ। साई की महिमा, साई की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। फल खाइए खाइए। अरे अरे राम राम राम, द्वारिकानाथ जी, मेरा ढोंडू रो रहा है। अरे घबराइए मत वैद्य जी, उस बंदर नानावली ने मार दिया होगा और क्या। सत्यानाश हो जाए उस बंदर का। अरे राम राम, क्या हुआ ढोंडू, रो रहे हो? हंस रहा हूँ। कैसे प्रश्न करते हैं वैद्य जी। अरे नालायक गधे, क्या हुआ? तू मुझ पर क्यों क्रोध कर रहा है? हैं? अरे क्रोध करूँ नहीं तो क्या करूँ? आप ना तो मेरी शादी कराते हैं, ना मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे। सोचता हूँ साईं बाबा ने जैसे कृपा मालसा पति पे की है, वैसी कृपा बाबा मुझ पर कब करेंगे? अच्छा ढोंडिया, तुम्हें उस ढोंगी साईं की कृपा का आकर्षण है, वैद्य की कृपा का नहीं। अरे द्वारिकानाथ जी, आपकी अब कृपा वैद्य जी पर हुई है। वैद्य जी मुझ पर क्या कृपा करेंगे? अरे राम राम राम, ढोंडिया एक बात बता, ये तुम्हारे आंसुओं के पर्दे के पीछे कोई नया नाटक तो नहीं रचा है तुमने? हैं? मेरे आंसू नाटक और ये मगरमच्छ के? वैद्य जी, साईं बाबा अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं, उनका बुरा नहीं होने देते हैं। आप वैसे नहीं हैं। ढोंडिया, अरे आपके कर्मों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। ना तो खुद शादी करते, ना मेरी शादी करवाते। इस जाड़िये के कारण आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पहले आप उन्नति के रास्ते पर चलते थे, जब से द्वारिकानाथ जी का साथ देना शुरू किया है, आपकी अवनति हो रही है। अवनति के रास्ते पर गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। कुछ समझे के नहीं? हाँ हाँ समझ गया, तुम भी बहुत गिरते जा रहे हो।
अब लगता है मेरे हाथों से मार खाने का वक्त आ गया है। मूर्ख कहीं के, अब तुम्हारी शादी के बारे में मुझे जल्द ही सोचना पड़ेगा। अरे शुभ कार्य में देर कैसा? अरे बैठ जी, राम राम जल्दी राम, कीजिए, अभी मेरा जल्दी। ठंडा कहाँ है? देखने दो, ठहर, अभी तेरी शादी जल्दी करता हूँ। मैं कर रहा है। सत्यानाश हो जाए। अरे करा दीजिए, कहाँ भाग दो रहा है? करा दीजिए इकट्ठे। मूर्ख कहीं का, चेला एक मूर्ख। राम राम राम, और वैद्य जी 100 मूर्ख। आज आप विभागीय परीक्षा देने गए थे। आपकी परीक्षा कैसी रही? परीक्षा तो अच्छी रही उमा। अगर साईं बाबा की कृपा होगी तो इस बार मैं परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास हो जाऊंगा। चाय पीजिए। साईं बाबा की कृपा यूं सहज नहीं मिलती। उनकी कृपा पाने के लिए आपको साईं बाबा की भक्ति और उपासना करनी पड़ेगी। मतलब उनकी पूजा और अर्चना? हाँ, बिना पूजा और अर्चना के भगवान भक्त पर प्रसन्न नहीं होते। फिर साईं बाबा आप पर प्रसन्न कैसे होंगे? आपको उनकी कृपा कैसे मिलेगी? हाँ उमा, ये बात तो है। भक्ति वो भाव है जो मालिक के प्रति मन में प्रकट होता है। मालिक भाव का प्यासा है। जहां भक्ति भाव है, मालिक के प्रति विश्वास है, मालिक के प्रति प्रेम है, करुणामयी मालिक उस भक्त के साथ होता है। सच्ची पूजा, सच्ची अर्चना वो बंधन है जो भक्त अपने मन की डोर से मालिक को बांधता है। जहां ये बंधन होगा वहां मालिक की कृपा होगी ही होगी। महालसापति जी ने मुझे एक कहानी सुनाई है। वही कहानी मैं आप सबको सुनाता हूँ। महालसापति जी आज्ञा है? हाँ हाँ सुनाइए। श्री स्वामी समर्थ जी की। हाँ हाँ। गुरुजी, लेकिन किस संदर्भ में? साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष अपना कार्य अपने बाद भी होता रहे, इसलिए वो अपने भक्तों की आध्यात्मिक योग्यता जानकर उन्हें आध्यात्मिक मार्ग से भटकने नहीं देते हैं। जैसे अभी महालसापति जी को हंसराज से पैसे लेने से बाबा ने रोका। हाँ नूर बहन। लेकिन स्वामी समर्थ जी ने किसकी आध्यात्मिक योग्यता को परखा था गुरुजी? यशवंत महादेव भोसेकर की। महादेव भोसेकर अहमदनगर के ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। एक दिन स्वामी समर्थ जी ने सपने में यशवंत जी को दर्शन दिए। आपका तेज बता रहा है कि आप अवतारी पुरुष हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। यशवंत, मैं तुम्हें शालिग्राम देने आया हूं। तुम इसकी पूजा करो। इनके आशीर्वाद से तुमसे परमार्थ होगा। भविष्य में तुम समाज का मार्गदर्शन करोगे, भक्ति का प्रसार करोगे, लोगों का उद्धार करोगे। और साधु पुरुष होकर तुम कीर्तिमान होगे। ये कैसा स्वप्न था? इस स्वप्न का संकेत क्या था? वो अवतारी पुरुष कौन थे जिन्होंने मुझे स्वप्न में शालिग्राम? उन्होंने तो मुझे स्वप्न में शालिग्राम दिया था, फिर ये जागृत अवस्था में शालिग्राम कैसे? भाद्र
स्वामी महाराज, मैं आपके शरण में आ गया प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। यशवंत, जब से तुमने शालिग्राम को स्वीकार किया है, तुम अपने उद्धार के मार्ग पर हो। अब तुम्हें समाज का उद्धार करना है, दुखी और पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाना है, लोगों में आस्तिकता जगाना है। जैसे मैंने तुम्हें ढूंढा, वैसे ही तुम्हें लोगों को ढूंढकर उनकी योग्यता को पहचान कर उन्हें आध्यात्मिक की ऊंचाई की ओर ले जाना है। भविष्य में लोग पैसों के पीछे भागेंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें बताना है कि पैसा इस भवसागर से पार नहीं ले जाएगा। भवसागर से पार करने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर का नाम ही काम आएगा। चाहो यशवंत, ईश्वर की इस अनुपम कृति मनुष्य को उसके जीवन का उद्देश्य समझाओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ के आशीर्वाद से यशवंत भोसेकर साधु पुरुष बन गया। वो देव मामलेदार के नाम से समाज में विख्यात हुए थे। उन्होंने लोगों में जागृति फैलाई, भक्ति का प्रसार किया और लोगों का मार्गदर्शन किया। ये काम इतना सहज नहीं है श्यामा। अरे देवा, अरे बाबा, साईनाथ, बाबा, बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। प्रणाम साईं बाबा। बैठो बैठो। आइए साईनाथ। आइए आइए आइए। मालिक, कोई भी बदलाव सहजता से स्वीकार नहीं किया जाता, उसका विरोध होता ही होता है। जो मालिक का गुणगान करते हैं उसे ढोंगी पाखंडी कहा जाता है। जैसे द्वारिकानाथ कहता है, लोगों का मार्गदर्शन करने वाले मार्गदर्शक पर विश्वास दिखाने की जगह अविश्वास दिखाया जाता है, उसका उपहास उड़ाया जाता है। तब मालिक की दुआ से ऐसा साधु पुरुष चमत्कार दिखाता है। चमत्कार के बाद ही नमस्कार होते हैं, तभी उस पर विश्वास किया जाता है। सगुण, इंसान की जिंदगी पानी के जहाज की तरह होती है सगुण, जिसे चलाने वाले की जरूरत होती है। ऐसा जहाज चलाने वाला जो जहाज को विकारों की इस दुनिया से पार करके मालिक के परम धाम तक ले जाए। अहंकार के अधीन होने वाले इंसान की जिंदगी की हालत उस आलिशान जहाज की तरह है जो दावा करता है सुरक्षित समुद्र से पार ले जाने का, लेकिन वो ये नहीं जानता कि समुद्री यात्रा में जहाज पानी के अंदर विकारों के कई बहते हुए हिमखंडों से टकराकर टूट चुका है और जहाज में पानी भर रहा है। ऐसा जहाज अर्थात ऐसी जिंदगी डूबने वाली है, उसे बचाने वाला कोई नहीं, जो है केवल मालिक है। मालिक, मालिक का सिर्फ नाम ही डूबती नैया को किनारे पर लगा देता है। मालिक का नाम ही इंसान का उद्धार कर देता है। संत महंतों को यह शिक्षा देने के लिए भी आध्यात्मिक योग्यता की ऊंचाई पर पहुंचे हुए भक्तों की जरूरत होती है, जो मालिक की दुआ से नास्तिक को आस्तिक में परिवर्तित करने की, डूबती हुई जिंदगी को किनारे पर लगाने की क्षमता रखता है। सबका मालिक एक। रात हो गई जी, आप सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। जब से दास गणु जी का प्रवचन सुना है, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। शिरडी के साईं बाबा के बारे में सुनकर? इससे पहले ना मुझे शिरडी का पता था और ना ही साईं बाबा के बारे में कुछ जानता था। अब कीर्तन और प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लग रहा है हम साईं बाबा को जानते हैं। जानते ही नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा ही साईं बाबा हर जगह हैं। मैं दफ्तर में काम करता हूँ तो साईं बाबा याद आते हैं। दफ्तर से घर आने को निकलता हूँ
तो साईं बाबा साथ होते हैं। उनका पानी की दीप जलाना, पंच महाभूतों पर हुकूमत चलाना, अपाहिजों को नई जिंदगी देना, सब कुछ अद्भुत है उमा। दास गणु जी तो मानते हैं कि साईं बाबा मनुष्य रूप में भगवान हैं। मैंने तो कभी साईं बाबा की भक्ति नहीं की उमा। भक्ति क्या है? दुखी पीड़ितों को उनके दुख से राहत दिलाना मालिक की भक्ति जैसा ही तो है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना मालिक की भक्ति का एक रूप है। अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करना भक्ति ही तो है। अपने माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना भक्ति ही तो है। अपने परिवार को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करना और अपने आप को अपने परिवार को समर्पित कर देना भक्ति ही तो है। ऐसे इंसान पर मालिक की कृपा होती है। ऐसे इंसान पर मालिक प्रसन्न होता है। सिर्फ मंदिर में जाने से भक्ति प्रमाणित नहीं होती। ऐसे इंसान को मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका दिल ही तो मंदिर होता है, जिसमें मालिक बिना बुलाए आकर रहने लगता है। सबका मालिक एक। दास गणु जी ने यही कहा था कि साईं बाबा के होठों पर हमेशा यही होता है, सबका मालिक एक। उमा, मुझे अंदर से लग रहा है कि साईं बाबा ने अगर मुझ पर कृपा की तो मैं विभागीय परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। तो फिर साईं बाबा से प्रार्थना कीजिए ना। करो करो, अपनी पत्नी की सुनते क्यों नहीं हो? वो भी तो तुम्हारा भला चाहती है। वो भी हर दुख सुख में तुम्हारा साथ दे रही है। वो भी तुम्हारा उत्कर्ष चाहती है। हाँ, साईं बाबा, अगर मैं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो मेरी जिंदगी के सारे प्रश्नों के उत्तर तो मुझे नहीं मिलेंगे, परंतु कुछ प्रश्नों के उत्तर तो मुझे अवश्य मिल जाएंगे। मैं नौकरी में अस्थायी हो जाऊंगा और मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी और मैं अपने परिवार की छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर पाऊंगा। साईं बाबा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बस अपने परिवार के लिए छोटी मोटी खुशियां खरीदनी है मुझे। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। दास गणु जी तो आपको भगवान मानते हैं साईं बाबा। मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मैं परीक्षा में सफल हो गया तो आपके दर्शन करने मैं शिरडी अवश्य आऊंगा। कृपा कीजिए साईं बाबा, कृपा कीजिए। परीक्षाएं तो तुम्हें बहुत देनी पड़ेंगी बेटा। केवल नौकरी की परीक्षा नहीं, जिंदगी में भी तुम्हें कई परीक्षाएं देनी होंगी। ऊपर वाला जितना दयालु है उतना ही कठोर भी है। इंसान कितने वादे का पक्का है वो इस बात की परीक्षा लेता है। वो इंसान के ईमान की परीक्षा लेता है। इंसान दिल का कितना सच्चा है वो इसकी भी परीक्षा लेता है। और जो इंसान मालिक की परीक्षा में कामयाब हो जाता है उसे ही मालिक के दर्शन होते हैं, क्योंकि परीक्षा तपस्या ही तो है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।